नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल में कैंसर रोगियों का फ्री में होगा उपचार, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। इस्लामिक देशों में खुद मुसलमान नहीं सुरक्षित, शेख हसीना के भारत आगमन पर बोली कंगना रनौत। 17 लोगों से लिए डीएनए सैंपल, सालों बाद भी कोई शव मिलेगा तो इससे हो सकती है पहचान। प्रदेश हाई कोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत। हिमाचल में बपरे कुदरत के कहर से अब तक मलबे से 16 शव बरामद, 39 लापता। सरकार ने लोक निर्माण विभाग को दी राशि, 20 करोड़ से नए बैली ब्रिज खरीदेगा विभाग। कंगना ने गले लगाकर ढांढस बंधाया तो फपक पड़े पीड़ित, मंडित सांसद ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। रॉयल डिलीशियस ने गाला सेब को 50 से 180 रुपए किलो मिले दाम, नाशपाती बाहरी राज्यों में बिकने के लिए रवाना। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अब कैंसर रोगियों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस रोग का निःशुल्क उपचार और दवाएं प्रदान करने की घोषणा की। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के विरोध से राजनीतिक संकट व्याप्त हो गया है। बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सैन्य विमान के जरिए भारत आ गई हैं। इस मामले पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शेख हसीना को भारत सुरक्षित लग रहा है तो अब आप ही समझ जाइए कि हिंदू राष्ट्र क्यों और राम राज्य क्यों। 31 जुलाई की रात समेज आई आपदा से 5वें दिन भी लापता हुए लोगों के परिजन कभी भी ना भुला पाने इस मंजर से उभर नहीं पा रहे हैं। जहां एक और अपने परिजनों को खोने का गम कम नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शत्रु से जो शव मिल रहे हैं उनकी ना होने से उनका दुख बढ़ता ही जा रहा है। समेज में 5वें दिन भी सोमवार को सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन वहां पर भी किसी भी प्रकार की कामयाबी प्रशासन के हाथ नहीं लगी है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लापता लोगों का जल्द पता चल सके। प्रदेश हाई कोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। शर्त के अनुसार विधायक आशीष शर्मा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। उन्हें नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा और यदि किसी कारणवश उपस्थिति में मुश्किल हो तो ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन दायर करने की शर्त भी लगाई गई है। मामले पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शिमला शहरी मानवेंद्र ठाकुर, पुलिस लाइन कैंथू में तैनात इंस्पेक्टर मनोज कुमार और बालूगंज पुलिस स्टेशन के मामले में जांच अधिकारी एएसआई छोटू राम उपस्थित थे। हिमाचल में 5 दिन चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे के ढेर से 16 शव बरामद किए जा सके हैं। बादल फटने के बाद जो लोग लापता हुए थे उनके जीवित रहने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। 3 जिलों पर बरपे कुदरत के इस कहर से 55 लोग लापता हो गए हैं। इनमें से शिमला के 33, कुल्लू के 12 और मंडी के 10 शामिल थे। इनमें से अभी तक मंडी में 8, शिमला में 7 और कुल्लू में 1 शव को बरामद किया जा सका है। इनमें मंडी में बरामद सभी 8 की पहचान हो गई है, जबकि शिमला में बरामद लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल की मदद ली जा रही है। पीडब्ल्यूडी आगामी दिनों में 20 करोड़ रुपए के बैली ब्रिज की खरीद करेगा। राज्य सरकार ने विभाग को यह धनराशि प्रदान की है। इन बैली ब्रिज को तेज बहाव में धवसत
होने वाले पुलों की जगह स्थापित किया जाएगा। लगातार 2 सालों में बैली ब्रिज की यह दूसरी खरीद होगी। बीते दिन आपदा के दौरान विभाग ने 18 करोड़ रुपए से 12 पुल खरीदे थे। इनमें से 2 पुलों को स्थापित कर दिया गया था, जबकि 10 पुल विभाग के पास सुरक्षित हैं। इनमें से 3 पुल अब रामपुर में कुरपन खड्ड पर स्थापित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते साल पीडब्ल्यूडी ने कोलकाता की कंपनियों को बैली ब्रिज खरीद का टेंडर दिया था। जिन कंपनियों से यह खरीद पूरी की गई है उसमें गार्डन एवं रिच से 9, जबकि रूफ एंड ब्रिज से 3 पुल खरीदे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ आ गई है, जिससे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बाबत मंडी संसदीय सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज हिमाचल के प्रभावित इलाकों में दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने आपदा में प्रभावित हुए लोगों को सांत्वना दिया। ऊपरी शिमला में इस वर्ष बारिश कम होने और प्रतिकूल मौसम होने के कारण सेब की फसल पर विपरीत असर पड़ रहा है। कम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की पैदावार कम आंकी जा रही है। बागवानों का कहना है कि इस वर्ष के शुरुआती महीनों में बेमौसमी बारिश और ठंड से सेब के फूलों के परागण पर विपरीत असर देखा गया है। इस बार सेब सीजन लगभग 15 दिन देरी से शुरू हुआ है। पराला मंडी में सीजन की रफ्तार पिछले साल से काफी सुस्त चल रही है। हालांकि मंडी में पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह होने वाली आमद लगभग 2 गुना हुई है। पिछले वर्ष प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से मुख्य सड़कों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से मंडी में अधिकतम 15,000 पेटी की आमद बनी रही थी। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।